जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल रंजन झा, तत्व सूत्र और भविष्य दर्शन चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में रोज कुछ ना कुछ समस्याएं और संघर्ष बना रहता है। उन समस्याओं के समाधान के लिए, संघर्षों के निदान के लिए ज्योतिष प्रकाश पुंज का काम करता है। और इसी को समझने के लिए हम ज्योतिष प्रशिक्षण यहाँ पर कर रहे हैं। ज्योतिष प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य यही है कि हम ज्योतिष को जानें, भारतीय ज्ञान परंपरा को जानें, धर्म, आध्यात्म और इसकी वैज्ञानिकता को समझें। ज्योतिष प्रशिक्षण के इस क्रम में पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि ज्योतिष क्या होता है, उसका आधार क्या है, किस तरह से ग्रह होते हैं, राशियां क्या होती हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ गहराई से हमने समझा कि आकाश मंडल में किस प्रकार से तारों के समूह राशि के रूप में हैं और उसका विजुअलाइजेशन पिछले एपिसोड में हमने देखा। आज हम इसके आगे जाएंगे और गहराई से जाएंगे, बहुत सरल तरह से, मौलिक रूप से और प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम ये ज्योतिष आप लोगों को सिखाना चाह रहे हैं। और लगातार आप इसको देखते रहेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि ज्योतिष वास्तविकता में एक विज्ञान है। उस मूल आधार को लेकर के ही अगर हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, तो भविष्य कथन और ज्योतिष से सही तरह से हम भविष्य कथन आदि भी कर सकते हैं। तो पिछली बार हमने आप लोगों को बताया था कि 360 डिग्री में पूरे आकाश में किस प्रकार से ये राशियां विभाजित हैं। आज हम कुंडली बनाने के लिए मूल आवश्यक चीजें क्या हैं, उसको फिर से इस विजुअलाइजेशन को देख करके हम समझेंगे। यहां देखें, ये पूर्वी क्षितिज है जहां से सूर्य उदय होता है। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के घूमने के कारण ही सूर्य हमको पूर्वी क्षितिज से उगता हुआ दिखता है। और इसी प्रकार ये विजुअलाइजेशन पीछे जो दिख रहा है, इसमें सामने चंद्रमा दिख रहा है, कन्या राशि दिख रही है, और ये पूर्वी क्षितिज से ऊपर जब बढ़ रहे हैं तो ये दिन का समय है। और इसमें जो राशियां हम लोगों ने देखी, उस राशि में यह ग्रह दिख रहे हैं। ये चंद्रमा पहले दिखा, और पिछले एपिसोड में हमने आपसे कमेंट में कुछ कहने के लिए भी बोला था कि सूर्य किस राशि में है। तो देखिए, इसमें सिंह राशि में सूर्य दिख रहा है। ये दिन के समय वीडियो बनाया हुआ है। और इसी तरह से हमने देखा कि पूर्व से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो राशियां हमको वैसे ही घूमती हुई दिख रही है 360 अंश के कोण पर। अब इसमें हम और आगे देखें। ये अभी बताने का उद्देश्य है कि पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्वी क्षितिज पर हर 2 घंटे में हमें राशि परिवर्तित होते हुए दिखती है। तो पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित होती है उसको हम लोग लग्न बोलते हैं। यह लग्न के आधार पे ही हम कुंडलियों में राशि स्थापित करते हैं और राशियों में ग्रह स्थापित करते हैं। ये अब हम नया विजुअलाइजेशन देख रहे हैं। ये दूसरे सॉफ्टवेयर से राशियों और ग्रहों का वास्तविक रियल टाइम पर हम मूवमेंट देख रहे हैं। यहां देखें, ये जो लाइन दिख रही है, ये क्षितिज है, और इस क्षितिज पर अभी चंद्रमा उदित हो रहा है, और चंद्रमा हमको कन्या राशि में जाता हुआ दिख रहा है।
जो भी हम बता रहे हैं इसको नोट करते जाइए। इसी प्रैक्टिकल को हम अभी कुंडली में देखेंगे। अब यहां चंद्रमा पूर्वी क्षितिज में उदित हो रहा है। पूर्वी क्षितिज में कन्या राशि उदित लगभग हो चुकी है, तुला राशि आने वाली है। चंद्रमा कन्या राशि में है और देखिए वीनस यानी शुक्र भी हमको यहां कन्या राशि में दिख रहा है। और इसी प्रकार से पिछले वीडियो में जो हमने आपसे पूछा था कि सूर्य कौन सी राशि में है, इसका कमेंट करें। तो देखिए इसमें सूर्य सिंह राशि में हमको दिख रहा है और उसके बाद बुध और गुरु की भी स्थिति हमको यहां पर दिख रही है जो कर्क राशि में है। इसके बाद जेमिनाई में मंगल या मार्स की स्थिति है। देखिए आधुनिक विज्ञान कितना अपडेटेड हो गया कि रियल टाइम में हम वास्तविक ग्रहों की राशियों में स्थिति देख पा रहे हैं। ये दिन के समय हमने लिया था, 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर से इनकी रीडिंग ली है और इन्हीं को हम कुंडली में स्थापित करेंगे। किस तरह से स्थापित करेंगे आगे बताते हैं। देखिए यहां पर ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, यहां पे यूरेनस भी दिख रहा है। अच्छा, ग्रहों की जब हम बात कर रहे हैं तो पिछली बार हमने पौराणिक 7 ग्रहों के केवल नाम बताए थे, जिसमें से राहु केतु भी हैं जो छाया ग्रह हैं, लेकिन यूरेनस और नेपट्यून भी हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं। तो पुराना वीडियो आप देखिएगा कि विज्ञान के हिसाब से ग्रहों की क्या परिभाषा है और भारतीय ज्योतिष के अनुसार क्या है। ये देखिए यहां पर शनि आगे निकल गया है, शनि की भी स्थिति हमको दिख रही है और शनि यहां पर मीन राशि में, इसके साथ नेपट्यून भी है। तो नेपट्यून और यूरेनस ये सोलर सिस्टम के प्लैनेट हैं, इनका भी ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। इसीलिए इस कारण भी कुछ ज्योतिषी नेपट्यून और यूरेनस का भी प्रभाव कुंडली में बताते हैं। लेकिन सामान्य रूप से भारतीय ज्योतिष में नेपट्यून और यूरेनस का इसलिए जिक्र नहीं होता क्योंकि इनकी आवृत्ति काल जो है वो बहुत ज्यादा होती है और उतने में मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार से ये पूरा हमारा एक साइकिल 360 डिग्री का कंप्लीट हो गया। ये दोपहर के समय की कुंडली है 18 अगस्त की। अब यहां पर हम आगे आते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि 360 डिग्री में सभी राशियां स्थापित हैं और उन राशियों में ग्रह जो पृथ्वी से हम देखते हैं तो ग्रहों का प्रोजेक्शन किस राशि में हमको दिख रहा है उसके हिसाब से यहां पे हमने प्रैक्टिकल रूप में देखा। अब इसको हम कुंडली में स्थापित करेंगे। अब कुंडली वास्तविकता में क्या थी, पिछली बार हमने आप लोगों को बताया था, जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है या जिस समय प्रश्न पूछा जाता है उस समय ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति होती है उसको एक कागज में मैप के रूप में लिख दिया जाता है। उसी को कुंडली या हॉरोस्कोप कहा जाता है। उसी को लोक भाषा में टेवा भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि ये जो पूरा 360 डिग्री वृत्त में जो हमने ग्रहों का प्रैक्टिकल देखा और हमने जो पिछले बार आप लोगों को एक 360 डिग्री का एक सर्किल में बताया था कि किस तरह से पृथ्वी के ऊपर व्यक्ति बैठा है और सामने हमको ग्रह राशियों में दिख रहा है। अब इसी को देखने के लिए हम यहां पर 360 डिग्री का एक वृत्त बनाएंगे। तो 360 डिग्री का जो हमने वृत्त बनाया था उसको किस तरह से हम अब मैपिंग करते हैं। तो सामने जो हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है, यहां पूरा एक सर्किल बना हुआ है। ये पूरा सर्किल जो है, ये सर्किल में 1 से 12 तक राशियां लिखी हैं। अब कुंडली में
राशि और ग्रह किस तरह से बिठाना है इसको हम समझ लें। तो जो राशियां हैं, 12 राशियों को हर एक अंक दिया गया है। मेष से शुरू करते हैं तो मेष के लिए 1 अंक, वृषभ के लिए 2 अंक, मिथुन के लिए 3 अंक, कर्क के लिए 4 अंक, सिंह के लिए 5 अंक, कन्या के लिए 6 अंक और इस तरह से मीन के लिए 12 अंक। तो ये सभी जो अंक हैं, अब कुंडली में हम जब मैपिंग करने जा रहे हैं तो जो भी हमने विजुअलाइजेशन में देखा कि पृथ्वी से हमारे देखने पर कौन सा ग्रह किस राशि में आ रहा है, तो अब उसको हम कागज पे उतारेंगे। तो राशियों को सबसे पहले कैसे लिखेंगे? 1 से 12 तक मेष से मीन की राशि हम रखेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 अंक यानी मेष राशि, 2 अंक वृष राशि, 3 अंक मिथुन राशि, 4 अंक कर्क राशि, 5 अंक सिंह राशि, 6 अंक कन्या राशि, 7 अंक तुला राशि, 8 अंक वृश्चिक राशि, 9 अंक धनु राशि, 10 अंक मकर राशि, 11 अंक कुंभ राशि, 12 अंक मीन राशि। तो इस तरह से अभी 360 डिग्री का जो वृत्त था उसी वृत्त की हम मैपिंग कर रहे हैं। और ग्रह देखिए, ग्रह जहां पे हम देख रहे थे तो यहां पर ये चंद्रमा 7 अंक पे लिखा है, यानी तुला राशि में चंद्रमा है। इसी तरह से सूर्य देखिए 4 और 5 के एकदम बीच में है, यानी 4 से ट्रांजिट होकर के 5वीं राशि में जा रहा है। और हर महीने 14 से 15 तारीख के बीच में ये संक्रांति होती है, सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। तो ये हमने यहां पे देखा। गुरु कर्क राशि में, विजुअलाइजेशन में भी हमने एक्चुअल रियल टाइम में देखा था कि गुरु कर्क राशि में, गुरु के साथ बुध भी है। तो इस तरह से जो हम वास्तविक तारामंडल में ग्रहों की स्थिति देखे हैं अभी, उसी को अब हम इस मानचित्र पे मैप कर रहे हैं। और देखिए कितना सटीक और कितना वैज्ञानिक हमारा ज्योतिष है। अब इसी को ही अभी हम थोड़ा सा और समझ लें, फिर इसके बाद हम वो चौकोर वाला जो कुंडली रहती है उस पर आएंगे कि ग्रह कैसे स्थापित करते हैं। लेकिन उस पे आने के लिए कुछ और भी चीजों की हमको आवश्यकता होगी, जिसको आगे बढ़ करके हम आपको समझाएंगे। लेकिन अभी जिस सीक्वेंस में हम चल रहे हैं उसी सीक्वेंस में बढ़ेंगे तो आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। तो अभी वृत्त के रूप में ही हमने पूरा भ्रमण देखा और वृत्त के रूप में ही हमने राशियां बताई और राशियां 30-30 डिग्री में डिवाइडेड थी। और इस तरह से ग्रहों का प्रोजेक्शन देखा और प्रोजेक्शन में हम इस तरह से ग्रहों को देख रहे हैं। शनि मीन राशि में हमने देखा और यहां पर ला जहां पे लिखा हुआ है ये है लग्न। तो सबसे पहला जो विजुअलाइजेशन आज की वीडियो का हमने किया था, जहां पे एक हॉरिजॉन हमको दिख रहा था, यानी सामने पानी, समुद्र, क्योंकि 70% पृथ्वी पे पानी है और पानी समतल रहता है, उसके कारण जो हॉरिजॉन है हमको उसको बोलते हैं क्षितिज, पृथ्वी और आकाश का मिलन जहां पे होता है। तो पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदित होती है उसको हम बोलते हैं लग्न। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कहें कि राशि जितना महत्वपूर्ण होती है उससे अधिक लग्न महत्वपूर्ण होती है। लग्न हर 2 घंटे में बदलती है, राशि 2.25 दिन में बदलती है। इसीलिए कुंडली बनाते समय हमें समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे और भी चीजें आती जाएंगी। अब इसमें लग्न का हमने बताया कि 2 घंटा और इसी तरह से 2.25 दिन चंद्रमा को लगते हैं। सूर्य को जो हमने संक्रांति बताई 1 महीना। इसी को थोड़ा सा और डिटेल में अभी हम देखते हैं। देखिए अब हम रियल टाइम कुंडली की बात कर रहे हैं। जिस समय हमने फोटोग्राफी की थी और रियल टाइम पे ग्रहों की स्थिति देखी थी, उसके थोड़ी देर बाद हमने ये कुंडली पे काम किया
और देखिए यहां पर जिस समय कुंडली बनी है ये है 18 अगस्त 2026 12:27। और वो जो हमने वीडियो जो शुरुआत में डिस्प्ले क्षितिज वाला दिखा रहे थे वो लगभग 11:30 पौने 12 बजे की बात है, 18 अगस्त 2026 की। और पौन घंटे बाद ये हमने वीडियो आप लोगों के लिए सेव किया। अब इसमें हम उसी कुंडली को मैप करके, यानी ग्रहों की स्थिति, राशियों की स्थिति अब हम कागज पे उतार करके और ग्रहों की गति और लग्न किस तरह से चेंज होती है इसको हम यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, प्रशिक्षण में इस चीज का ध्यान रखिए कि हम इसमें बिल्कुल मौलिक और जिससे चीजें समझ में आए उस हिसाब से ही आप लोगों को उस क्रम से ही लिंक कनेक्ट करते करते पढ़ा रहे हैं। तो इसको इस तरह से आप पढ़ेंगे तो कितनी भी गहराई पे अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे ज्योतिष में या ज्योतिष से जुड़े हुए गणितीय भाग में, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखते जाइए इसको। अब देखें इसमें ये जो जिस समय हमने ये कुंडली बनाई इस समय लग्न इसमें तुला लग्न है और चंद्रमा तुला राशि में है, यानी 7 अंक पे। लग्न भी तुला है और चंद्रमा भी 7 अंक पे बैठा हुआ है। शुक्र 6 पे बैठा हुआ है, यानी कन्या राशि पे। अब हम इसमें यह दिखाते हैं कि एक एक दिन में कैसे ग्रहों की गति होती है। तो देखिए एक एक दिन का हम इसमें डिस्प्ले आगे बढ़ा रहे हैं। 20, 21 अगस्त, 22 अगस्त। अब देखिए यहां चंद्रमा की गति हर एक दिन में ये बढ़ती है और लगभग 2.25 दिन में एक राशि पूरी कर लेता है। यहां पर चंद्रमा हरदम आगे बढ़ता हुआ रहता है, सूर्य हरदम आगे बढ़ते हैं, राहु और केतु हरदम उल्टे चलते हैं। इसको हम समझेंगे। जब ग्रह आगे की ओर बढ़ता है तो इसको बोलते हैं मार्गी, और जब ग्रह पीछे की ओर चलता है तो इसको बोलते हैं वक्री। यहां देखिए सूर्य चंद्र हरदम मार्गी होते हैं और राहु केतु हरदम वक्री होते हैं। तो राहु केतु को हरदम देखें आप पीछे जाते जाएंगे। अब लग्न जो है, ये लग्न एक निश्चित टाइम पर दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी खिसकती है, और इसका भी पूरा जो साइकिल है ये पूरा 1 साल बाद उसी महीने में लगभग उसी अंशों पे उसी टाइम पर लग्न होती है। ठीक है, तो अभी ये दिन के हिसाब से बता रहे हैं, इसलिए यहां पर लग्न 1 महीने में पूरी चेंज होती हुई दिख रही है। यहां पर आप इसकी डेट देख सकते हैं, और यहां पर अगर फिर से हम लोग देखें तो 19 अगस्त 2027 तक आ गए हैं। ये तो रहा इसका विश्लेषण। अब एक और इसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि ये जो इसमें हमने डिस्प्ले दिखाया, इसमें आज से लेकर के यानी 18 अगस्त 2026 से अगले साल 19 अगस्त 2027 तक का पूरी ग्रह स्थिति आप लोगों को इस डिस्प्ले के माध्यम से इस मैपिंग में दे दी है। कैसे, फिर से एक बार डिस्प्ले करके देखें। ये देखिए सितंबर 2026, 10 सितंबर, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये ग्रहों की स्थिति चेंज हो रही है। यानी अभी अगर यहां पे पॉज करें, या अपन ने पॉज किया 24 अक्टूबर के दिन 2026 12:17 पर यहां लग्न संधि में आ गई। थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, दूसरा दिन लेते हैं।
ये 3 नवंबर 2026 12:17 पर यहां पर मकर लग्न दिख रही है। और यही 3 नवंबर 2026 को ग्रहों की स्थिति देखें। ग्रह जो है सूर्य आपका तुला राशि में रहेगा, नीच का होता है। और शुक्र जो है ये वक्री, यहाँ पे वक्री जो ग्रह होते हैं यानी उल्टा जो चलना शुरू करते हैं, इनके साथ वह लिख रख दिया जाता है। तो सूर्य चंद्र को छोड़ के और राहु केतु को छोड़ के बाकी सभी ग्रह ये मार्गी होते हैं, फिर वक्री होते हैं। तो शुक्र और बुध इधर पर वक्री दिख रहे हैं, यानी जो शुक्र है ये 7वीं राशि यानी तुला राशि से कन्या राशि पर वापस लौट रहा है। मंगल और गुरु मार्गी हैं, और गुरु जो है गुरु भी कर्क राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर रहा है। अब इसमें आगे देखें, ये देखिए यहां पर अब यहां पर गुरु वक्री हैं और वो शुक्र और बुध जो वक्री थे वो मार्गी हो गए। अब इसमें 17 दिसंबर की तारीख आ गई और इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये सभी पूरे साल भर की हमको ग्रह स्थिति दिख जाएगी। तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए एक सौगात जैसा है कि अगले साल 19 अगस्त तक ग्रहों की स्थिति केवल इस वीडियो के इस पार्ट को चालू करके और यहाँ पर जो तारीख दिख रही है उस तारीख के हिसाब से पूरा साल भर का कैलेंडर इसके माध्यम से हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। और ये हो गई कुंडली की मैपिंग। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली बार ये जो हमने मैपिंग देखी है इसको ये वाले चौकोर खाने में किस तरह से स्थापित करते हैं उसको देखेंगे। राशियों की डिग्रीज देखेंगे कि राशियों में ग्रह कितनी डिग्री में हैं, और साथ में राशियों के साथ जो नक्षत्र होते हैं वो भी एक प्रकार की तारा समूह होते हैं, राशियों से और सूक्ष्म होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।